नमस्कार दोस्तों। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये उन चेतावनियों की कथा भी है जिन्हें समय रहते सुन लिया जाए तो विनाश टल सकता है। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो न राजा था, न योद्धा, न सेनापति, लेकिन फिर भी महाभारत का सबसे बुद्धिमान मनुष्य था। उसका नाम था विदुर। और ये कहानी है उस उपदेश की जिसे उन्होंने अंधे राजा धृतराष्ट्र को दिया, लेकिन जिसे धृतराष्ट्र ने अनसुना कर दिया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अंधता आंखों की नहीं थी। उनकी असली अंधता थी मोह की। पुत्र मोह। दुर्योधन के प्रति ऐसा मोह जिसने उन्हें धर्म और अधर्म का अंतर ही भुला दिया। इसी अंधेपन को हटाने के लिए विदुर बार बार प्रयास करते रहे। विदुर कोई साधारण मंत्री नहीं थे। वे धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ सत्य को जानने वाले व्यक्ति थे। स्वयं कृष्ण भी विदुर की बुद्धि और सत्यनिष्ठा का सम्मान करते थे। विदुर जानते थे कि कुरु वंश किस दिशा में जा रहा है, और वे ये भी जानते थे कि अगर अभी भी धृतराष्ट्र ने सही निर्णय लिया तो महाविनाश रोका जा सकता है। एक दिन सभा में जब दुर्योधन के अत्याचारों की सीमा पार हो चुकी थी, तब विदुर ने धृतराष्ट्र से सीधे शब्दों में कहा, राजन, जो पुत्र धर्म से दूर चला जाए वो पुत्र नहीं, विनाश बन जाता है। ये वाक्य केवल दुर्योधन के लिए नहीं था, बल्कि धृतराष्ट्र के लिए भी था। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे सुना, समझा और फिर अनदेखा कर दिया। विदुर ने कहा कि जो राजा अन्याय को देखकर भी चुप रहता है, वो स्वयं अन्याय का भागीदार बन जाता है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि पांडवों के साथ हुआ अन्याय एक दिन पूरे हस्तिनापुर को जला देगा। धृतराष्ट्र चुप रहे। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर धर्म, दूसरी ओर पुत्र। विदुर ने आगे कहा, राजन, आग को समय रहते बुझा दिया जाए तो वो राख बन जाती है, लेकिन अगर उसे पालते रहो तो वो सब कुछ जला देती है। ये आग दुर्योधन था, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसे बुझाने के बजाय और ईंधन दिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि शक्ति बिना नीति के अंधी हो जाती है और नीति बिना करुणा के कठोर हो जाती है। दुर्योधन के पास शक्ति थी, लेकिन नीति नहीं, और धृतराष्ट्र के पास नीति थी, लेकिन साहस नहीं। विदुर ने यहां तक कह दिया, राजा, जो अपने ही घर में न्याय नहीं कर सकता, वो पूरे राज्य में धर्म कैसे स्थापित करेगा? ये बात धृतराष्ट्र के हृदय में चुभी, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करने के बजाय अपने मन को बहलाया। उन्होंने सोचा, समय सब ठीक कर देगा। यही सबसे बड़ी भूल थी। विदुर जानते थे कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं होता, युद्ध निर्णयों से होता है, और धृतराष्ट्र का हर गलत निर्णय युद्ध को और निकट ला रहा था। उन्होंने कहा, जिस राज्य में सत्य बोलने वालों को चुप करा दिया जाए, वहां झूठ स्वयं राजा बन जाता है। दुर्योधन के सामने कोई सत्य बोलने का साहस नहीं करता था, और जब विदुर बोलते थे तो उन्हें कठोर कहा जाता था। विदुर ने धृतराष्ट्र को यह भी समझाया कि पांडव उनके भी पुत्र समान हैं, लेकिन मोह ने धृतराष्ट्र की बुद्धि को ढक रखा था। वे हर बार यही कहते, विदुर, तुम पांडवों का पक्ष लेते हो। और यही वाक्य महाभारत के विनाश की मुहर बन गया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, उस समय विदुर ने जो कहा वो इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी थी। उन्होंने कहा, जिस सभा में नारी का अपमान हो वो सभा नहीं, श्मशान बन जाती है। लेकिन धृतराष्ट्र ने तब भी कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी चुप्पी से अधर्म को अनुमति दे दी। विदुर समझ चुके थे कि अब शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहा। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब समय स्वयं न्याय करेगा। और वही हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया, विनाश आया, पुत्रों की मृत्यु आई। जब धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के शवों की कल्पना में टूट चुके थे, तब विदुर का एक एक वाक्य उन्हें याद आने लगा। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। विदुर का उपदेश कोई दर्शन नहीं था, वो पूर्व चेतावनी थी।
ये कहानी हमें आज भी एक गहरा सत्य सिखाती है। जो सत्य समय रहते कहा जाए और न सुना जाए, वो बाद में पीड़ा बनकर लौटता है। धृतराष्ट्र ने विदुर को सुना था, लेकिन माना नहीं। और यही अंतर होता है ज्ञान और बुद्धि में। ज्ञान सुनना है, बुद्धि स्वीकार करना है। विदुर आज भी हमें सिखाते हैं कि अगर किसी रिश्ते में, किसी सत्ता में, किसी व्यवस्था में अन्याय दिखे तो चुप रहना भी अपराध है। और यही विदुर का वो उपदेश था जिसे धृतराष्ट्र ने नजरअंदाज किया और जिसका मूल्य पूरे कुरु वंश ने चुकाया।